के एपिसोड की शुरुआत में पराग अनुपमा से कहता है कि मुझे पता है कि हमारे परिवार के बीच कई गलतफहमियां और झगड़े हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। पराग साफ कहता है कि आप कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है कि पराग उस पर भरोसा करता है। वह कहती है कि वह भगवान से मदद की प्रार्थना कर रही थी और पराग का इस तरह सामने आना उसे उसकी दुआओं का जवाब लग रहा है। अनुपमा पराग से गुहार लगाती है कि आप रजनी को रोक लीजिए। पराग को रजनी की बातें याद आती है और वह कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ख्याति जी के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा है। अनुपमा हैरान हो जाती है। पराग अनुपमा से कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। पराग अनुपमा से गुहार लगाता है कि वह प्रोजेक्ट पूरा होने दे, वरना वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह अनुपमा से प्रेम, राही, परी और राजा के भविष्य के लिए पीछे हटने की भी विनती करता है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है और दुखी होकर टूट जाती है। इसके बाद अनुपमा चोल वापस लौटती है। तभी चोल के लोग उसका सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। अनुपमा हैरान होती है। एक औरत गुस्से में चप्पल उठाकर अनुपमा को मारने ही वाली होती है। तभी सरिता बीच में आकर अनुपमा को बचा लेती है। चोल वाले सरिता को बीच में पड़ने के लिए मना करते हैं। सरिता कहती है कि मैं अनुपमा के एहसान नहीं भूली हूँ। क्या तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है? जसप्रीत कहती है कि अनुपमा का सामान फेंकने वाले तुम कौन होते हो? अनुपमा मेरे घर में मेरी मर्जी से रह रही है। तभी एक औरत कहती है कि तुम भी अनुपमा के साथ चोल से निकल जाओ। वो सरिता को भी चोल से निकलने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि मैं आप लोगों को आपके घर वापस दिलाकर चली जाऊंगी। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। चोल वाले कहते हैं कि हमने एक बार तुम पर भरोसा करके देख लिया है, अब नहीं करेंगे। हम अपना देख लेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। जसप्रीत उन पर गुस्सा करती है और सब में बहस होने लगती है। सरिता जसप्रीत को सपोर्ट करती है। सभी के बीच झगड़ा होने लगता है। अनुपमा सबको रोकती है और कहती है कि मैं जब तक आप लोगों को आपके घर नहीं दिला देती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ तोशु डांस करते हुए आता है। सभी हैरान होते हैं। बाबूजी उस पर गुस्सा करते हैं और डांस करने का कारण पूछते हैं। तोशु कहता है कि मम्मी की वजह से पराग कोठारी का जो नुकसान हुआ है, मैं उसकी वजह से नाच रहा हूँ। तोशु बताता है कि रजनी ने मम्मी के साथ पराग कोठारी को भी धोखा दिया है। सभी हैरान होते हैं। तोशु कहता है कि उन्होंने मेरी बेटी को दुखी किया था, उनको मेरी हाय लगी है। किंजल कहती है कि अपनों की बर्बादी में ऐसे खुशी कौन मनाता है? तोशु कहता है कि वो लोग दुश्मन है और दुश्मन बर्बाद होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। लीला कहती है कि कोठारियों के पास बहुत पैसा है। तोशु कहता है कि उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कोठारी निवास को भी दांव पर लगा दिया है। यह जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तोशु कहता है कि सभी कोठारी अब सड़क पर नजर आएंगे। तोशु डांस करने लग जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा डंडों से झोपड़ी बनाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। चोल वाले कहते हैं कि इसे यहाँ से भी भगाओ, ये औरत यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। अनुपमा सबसे अनुरोध करती है कि मुझे एक मौका दे दीजिए। चोल वाले कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। वे सभी अनुपमा का तंबू उखाड़ने लगते हैं। तभी डांस रानीज मिलकर चोल वालों को रोकती है। सरिता साफ कहती है कि मुझे तुम्हारा गेम बजाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जसप्रीत कहती है कि ये सड़क तुम सबकी नहीं है। चोल वाले गुस्सा करते हैं, लेकिन जसप्रीत और सरिता सबके साथ मिलकर उन्हें पीछे धकेल देती है। चोल वाले कहते हैं कि हम तुम्हें चोल से बेदखल कर देंगे और तुमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें सामान नहीं देगा। सरिता कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा सरिता और जसप्रीत से कहती है कि मेरी वजह से अपने परिवार को खतरे में मत डालिए। चोल वाले अपनी जगह सही है। मेरी वजह से तुम अपनी मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो? जसप्रीत और सरिता अनुपमा को गले लगा लेती हैं। परी कहती है कि ये लोग खुलकर आपका साथ नहीं दे सकते, लेकिन हम दे सकते हैं। ईशानी भी सहमत होती है। दूसरी तरफ रजनी को अनुपमा का गुस्सा याद आता है और वह कहती है कि अब तक मैं दोस्ती का लिहाज कर रही थी, इसलिए शराफत से खेल रही है, लेकिन अब अनुपमा मेरा असली रूप देखेगी। दूसरी तरफ प्रेम अनुपमा को संभालता है। अनुपमा कहती है कि मुझे अब आदत हो गई है कि मुझे गलत समझा जाता है। मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम दोनों परी और ईशानी को साथ लेकर चले जाओ।
प्रेम कहता है कि हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। अनुपमा कहती है कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही जाऊंगी। राही अनुपमा को अहमदाबाद चलने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि जब तक मैं चोल वालों को उनके घर वापस नहीं दिलवा देती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। राही कहती है कि इन चोल वालों ने आपको धक्के मारकर बाहर निकाला है और आप इनकी ही फिक्र कर रही हो। अनुपमा कहती है कि इनकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। प्रेम और राही अनुपमा को समझाते हैं और साथ चलने के लिए कहते हैं। प्रेम कहता है कि भरोसा करना गलत नहीं होता, भरोसा तोड़ना गलत होता है। राही कहती है कि पहले ये तो देख लेना चाहिए कि जिस पर भरोसा कर रहे हैं क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं। प्रेम और राही में बहस होती है। अनुपमा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और उन्हें घर जाने के लिए कहती है। अनुपमा को पराग की बातें याद आती है और वह परेशान होती है। अनुपमा कहती है कि बुराई भले ही कितनी ही ताकतवर हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रजनी के पास शकुनी की चाल है, लेकिन मेरे पास मेरे कान्हा जी का सत्य है। जीत सिर्फ सत्य की ही होगी। प्रेम सहमत होता है। इसके बाद रात में अनुपमा ईशानी और परी से कहती है कि तुम दोनों को प्रेम और राही के साथ चले जाना चाहिए था। परी कहती है कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, तो हम आपको मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। ईशानी कहती है कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। ईशानी और परी रजनी की इमेज खराब करने का फैसला करती है और अनुपमा से कहती है कि हमें सोशल मीडिया से रजनी की सच्चाई सबको बतानी चाहिए। अनुपमा सहमत होती है। इसी बीच परी को तोशु का कॉल आता है। बाकी परी से कहती है कि तुम दोनों वापस आ जाओ। अगर मुंबई कुछ काम है तो दिवाकर के दोस्त का फ्लैट है, तुम दोनों वहां जाकर रह लो, लेकिन मम्मी के साथ मत रहना। ईशानी और परी साफ कहती है कि हम नहीं आ रहे हैं। जो अपनी माँ के सगे नहीं हो पाए वो हमारे क्या ही होंगे। तभी लीला फोन लेकर परी और ईशानी को शाबाशी देती है और कहती है कि अनुपमा के साथ रहना। लीला अनुपमा से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अब तुम जीत कर ही वापस आना। लीला अनुपमा को हिम्मत देती है। अनुपमा लीला को धन्यवाद कहती है। अंश, बाबूजी और किंजल भी अनुपमा को हिम्मत देते हैं। अनुपमा खुश होती है। इधर लीला तोशु और किंजल को डांटती है और अनुपमा से दूर रहने के लिए कहती है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ अनुपमा परी और ईशानी को धन्यवाद करती है और कहती है कि अब मैं जंग के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा पुलिस में रजनी की शिकायत करती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि सबूत लेकर आइए। तभी रजनी आकर कहती है कि अनुपमा के पास सबूत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देती तब तक मैं नहीं रुकूंगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।